Hello everyone and welcome back to my channel PK's Arena. And today we had double header. First Mumbai Indians versus Delhi Capitals, and in the evening it was Lucknow Super Giants versus GT. And what a game it was in the Mumbai Indians versus Delhi Capitals. It went closer, but Mumbai Indians got their first win of this season, and Lucknow Super Giants beat for the very first time Gujarat Titans in these 3 years of IPL. So let's discuss everything in the match review. तो चलिए अब शुरू करते हैं पहले मैच से। तो यहाँ पे ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या टॉस में ऋषभ पंत टॉस जीते और बॉलिंग का डिसीजन लिया, जो कि काफ़ी हद तक सही था। लेकिन बीच में एंड्रिक नॉर्थिया आ गए। तो चलिए बल्लेबाजी में मुंबई इंडियंस के लिए रोहित शर्मा और ईशान किशन एक बढ़िया स्टार्ट दे देते हैं। बहुत ही बढ़िया इनिंग खेलते हैं दोनों, पावर प्ले का सही इस्तेमाल करते हैं वो दोनों, लेकिन दोनों ही अक्षर पटेल की ओवर में आउट हो जाते हैं बारी बारी से। तो यहाँ पे हमें देखने मिलते हैं सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या, हमारे छपरी बॉय। तो सूर्य कुमार यादव तो नहीं चलते हैं और तिलक वर्मा भी आज नहीं चले। हार्दिक ठीक से खेल रहे थे, लेकिन काफ़ी स्लो खेल रहे थे T20 फॉर्मेट के हिसाब से। लेकिन उनके पीछे दो ऐसे प्लेयर्स थे जिन्होंने आज पूरी गेम बदल दी। एक थे टिम डेविड और दूसरे रोमारियो शेफर्ड। क्या इनिंग खेली है इन दोनों ने। इन दोनों की तूफानी इनिंग्स की वजह से मुंबई इंडियंस 234 तक पहुंच पाए। और हमारे डिंडा एकेडमी में नए एडमिशन लिए हुए एंड्रिक नॉर्थिया को रोमारियो शेफर्ड लास्ट ओवर में 32 रन्स मार देते हैं। और इसी के साथ आज एंड्रिक नॉर्थिया 4 ओवर्स में 65 रन्स दे देते हैं। बढ़िया बात है भाई नॉर्थिया भाई, बिल्कुल आपका स्वागत है। बहुत ही अच्छी तरह से आप डिंडा एकेडमी का नाम रोशन कर रहे हो। बहुत बढ़िया खेले आज आप, मज़े दिला दिया आपने। तो अब दिल्ली 234 के कितने नज़दीक जाती है, चलिए देखते हैं। तो इनके लिए बहुत ही बुरा स्टार्ट मिलता है। रोमारियो शेफर्ड बल्लेबाजी इतनी तगड़ी की, बॉलिंग में भी डेविड वार्नर को आउट कर दिया, जो कि सबसे बड़ा पिलर था दिल्ली की बैटिंग का। लेकिन वार्नर के बाद आज प्रमोट हुए अभिषेक पोरेल और उन्होंने भी एक अच्छी इनिंग दिखाई। लेकिन सबसे अच्छी इनिंग दिखाई दिल्ली में से पृथ्वी शॉ ने। ओपनिंग में क्या बढ़िया मेंटेन किया अपने विकेट को, और क्या आसानी से रन बना रहे थे वो। और हमारे ट्रिस्टियन स्टब्स ने उनको और बढ़ावा दिया जब वो बैटिंग में आए। लेकिन वो जसप्रीत बुमराह का क्या यॉर्कर था, बिल्कुल डंडा उड़ा दिया पृथ्वी शॉ का। और यहाँ पे पृथ्वी शॉ आउट हुए। फिर अभिषेक पोरेल को भी जसप्रीत बुमराह ने ही आउट किया। तो यहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट विकेट्स मिले जसप्रीत बुमराह को। फिर ट्रिस्टियन स्टब्स ने इनिंग संभाली, और क्या खेल रहे थे स्टब्स। तो बिल्कुल लग रहा था कि ये 235 का टारगेट चेजेबल है। लेकिन उनको सपोर्ट करने वाला कोई भी बैट्समैन नहीं आया। ऋषभ पंत भी नहीं चले, ललित यादव नहीं चले, इम्पैक्ट प्लेयर कुशाग्रा नहीं चले। तो इसी तरह जेराल्ड कोएट्ज़े को
लास्ट ओवर में 4 विकेट मिल गए और इसी तरह कोविड से 4 विकेट लेके चले गए, जो कि डिंडा एकेडमी में ही है। वो भी नए नए आए हैं, लेकिन उन्होंने भी 4 विकेट चटका ली। तो क्या बात है, कोविड से बहुत ही बढ़िया विकेट्स ले लिया आपने। और इसी तरह मैच मुंबई इंडियंस जीता, लेकिन प्लेयर ऑफ द मैच बने रोमारियो शेफर्ड, उनकी तूफ़ानी बल्लेबाजी की तरह से और वार्नर की विकेट की वजह से। तो चलिए अब देखते हैं आज का दूसरा मैच, गुजरात टाइटंस वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स। और यहाँ पे टॉस जीत के केएल राहुल ने बल्लेबाजी का डिसीजन लिया, जो कि बिल्कुल सही डिसीजन था पिच के हिसाब से। और हमें जब लखनऊ की बैटिंग दिखी तो क्या लग रहा था, ये T20 नहीं है, ये कोई 50 ओवर या टेस्ट मैच खेल रहे हैं लखनऊ सुपर जायंट्स। क्योंकि शुरुआत में क्विंटन डिकॉक और देवदत्त पाडिक्कल आउट हो गए डिंडा एकेडमी से उमेश यादव की ओवर में, लेकिन फिर मार्कस स्टोइनिस और केएल राहुल बिल्कुल स्लोली खेल रहे थे। हमें तो लग रहा था 20 ओवर में 130 से 140 रन बना पाएंगे, जिस हिसाब से वो खेल रहे थे। लेकिन फिर उन्होंने हिटिंग शुरू किया और उधर ही दोनों आउट हो गए। लेकिन स्टोइनिस और राहुल एक अच्छा सेटअप दे के गए निकोलस पूरन को कि निकोलस पूरन आप यहाँ से अब आगे बढ़िए। तो यहाँ पे स्टोइनिस काफ़ी अच्छी तरह से हिटिंग करके गए और राहुल क्या ही बोल सकते हैं, अब वो गए तो अच्छा हुआ लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। और यहाँ से पूरन ने पारी का दारोमदार अपने कंधे पे लिया और पूरन की इस इनिंग में उनको साथ दिया आयुष बडौनी ने। थोड़े बहुत रन बनाए उन्होंने, लेकिन अच्छा था कि इसकी वजह से लखनऊ का टोटल 163 पहुंच गया। और इस पिच पे या पूरे IPL में ये रिकॉर्ड है कि लखनऊ सुपर जायंट्स 160 से 1-2 रन भी ज़्यादा बनाए वो डिफेंड कर लेते हैं, और आज भी वही हुआ। लेकिन गुजरात के लिए बॉलिंग में डिंडा एकेडमी से उमेश यादव ने अच्छी बॉलिंग डाली और दर्शन नालगंडे ने भी अच्छी बॉलिंग डाली। तो अब देखते हैं गुजरात कहाँ तक पहुँच पाता है। तो यहाँ पे शुभमन गिल और साई सुदर्शन आते हैं ओपनिंग में, और दोनों एक अच्छा स्टार्ट दे देते हैं गुजरात टाइटंस को। और यहाँ से लग रहा था कि गुजरात टाइटंस चेस कर लेगा, लेकिन फिर आए यश ठाकुर, उन्होंने क्या बढ़िया यॉर्कर डाला और शुभमन गिल सीधा क्लीन बोल्ड हो गए। तो ये एक क्रूशियल विकेट था इस मैच का। और इसके बाद तो भैया विकेट्स जाते रहे, प्लेयर्स आए प्लेयर्स गए, ऐसा सीन हो रहा था। और इसी बीच रवि बिश्नोई ने क्या सुपरमैन वाला कैच किया है, बॉलिंग डालने के साथ में विलियमसन को आउट किया। और वो एक बड़ा विकेट था, क्योंकि विलियमसन साई सुदर्शन के साथ पार्टनरशिप बना के बहुत ही बढ़िया इनिंग खेल सकते थे, लेकिन उनको ही आउट कर दिया। और उसके बाद तो भैया गुजरात कुछ नहीं कर पाया, बस विकेट देता रहा। कृणाल पांड्या भी 3 विकेट चटका गए आज। और हमारे आज के स्टार बॉलर यश ठाकुर को 5 विकेट मिल गए, क्योंकि आज मयंक यादव इंजर्ड हो गए थे फर्स्ट ओवर के बाद। तो इसी में यश ठाकुर चमक के आए आज। राहुल तेवतिया ने थोड़े बहुत ट्राई किया गुजरात को आगे लाने का, लेकिन नाकामयाब रहे। और इसी तरह आज के मैच में प्लेयर ऑफ द मैच बने यश ठाकुर, और लखनऊ ने गुजरात को 130 पे ही रोक दिया। तो ये रिकॉर्ड आज भी कायम रहा लखनऊ का कि 160 से कितना भी ऊपर हो वो डिफेंड कर लेते हैं। और आज लखनऊ सुपर जायंट्स
3 सीज़न में पहली बार जीता है गुजरात टाइटंस के सामने। तो क्या बात है, क्या जीत मिली है लखनऊ सुपर जायंट्स को। तो बने रहिए इसी चैनल के साथ। और अब तो अगला वीक राइवलरी वीक है, तो मैच रिव्यू में भी बहुत मज़ा आएगा और मैच देखने में मज़ा आएगा। तो बने रहिए इसी चैनल के साथ। इफ़ यू लाइक माई कंटेंट देन हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to my YouTube channel for more interesting videos. And also next week we have a UCL game for Barca against PSG, so I will be uploading match review of it. Stay tuned to check it out. Thank you for tuning in.